अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आपको एक दफ़ा फिर अपने चैनल पे खुश आमदीद बोलूँगा। जैसे कि आपको पता है कि हमारा चैनल ई ट्रैवलर वीज़ा और ट्रैवलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेके आता है। तो आज हम लेके आए हैं कनाडा इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट क्या है और कनाडा जाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं और कनाडा का कम्प्रीहेंसिव रैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है, किस चीज़ के कैसे पॉइंट मिलते हैं। डिटेल वीडियो देखेगा ताकि आपको एक एक पॉइंट का पता चल सके कि किस चीज़ का कितना पॉइंट मिलते हैं आपको, और आप कैसे अगर किसी कंसल्टेंट के पास भी जाते हैं तो वो आपको मिस गाइड ना कर सके। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बंदा खुद नहीं कर सकता, किसी कंसल्टेंट से इंफॉर्मेशन लेके करता है। तो उसके लिए आपको अगर ये पता होंगी तो बहुत ही बेनिफिट होंगे और आप अपनी एलिजिबिलिटी खुद से चेक कर सकते हैं। हम एक CRS सिस्टम के थ्रू ऑनलाइन चेक करते हैं, लेकिन उसमें ये नहीं पता होता कि किसके हम कितने नंबर लें तो हम एलिजिबल होंगे। इसमें आपको किस चीज़ के एडिशनल पॉइंट्स मिलेंगे हम ये भी चेक कर सकते हैं, और भी बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जिनको हम मद्देनज़र रख के अपनी एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं और अपने आप को एलिजिबल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे कनाडा की कम्प्रीहेंसिव रैंकिंग सिस्टम कैसे काम करती है। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं विद स्पाउस तो आपके पॉइंट्स कुछ कम हो जाते हैं, लेकिन अगर आप विदाउट स्पाउस करें या आपकी स्पाउस ऑलरेडी इन कनाडा है, आपका लाइफ पार्टनर, और वो वहाँ का मेंबर परमानेंट रेजिडेंट है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा थोड़े पॉइंट मिल जाएंगे। वो ऐसा होगा कि जैसे आप स्पाउस के बगैर अप्लाई कर रहे हैं। कम्प्रीहेंसिव रैंकिंग सिस्टम 4 चीज़ों पे बेस करता है। इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, A, B, C और D। A में जो आती हैं वो कोर ह्यूमन कैपिटल फैक्टर्स होते हैं। B में स्पाउस और कॉमन लॉ फैक्टर पार्टनर फैक्टर्स के पॉइंट्स काउंट किए जाते हैं, और C में स्किल ट्रांसफरेबिलिटी के पॉइंट्स काउंट किए जाते हैं, और 4 में एडिशनल पॉइंट्स होते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं इनकी पहले आपको समरी बताऊंगा और उसके बाद उसकी डिटेल में जाऊंगा। सबसे पहले तो हम ए पॉइंट को काउंट करते हैं कि इसमें कोर ह्यूमन कैपिटल फैक्टर्स जो होता है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसी को साथ हम डिटेल भी डिस्कस करेंगे। इसकी समरी में 4 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले एज आती है, सेकेंड नंबर पर लेवल ऑफ एजुकेशन आती है, थर्ड नंबर पर ऑफिशियल लैंग्वेज आती है, फोर्थ नंबर पर कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस आता है। ये 4 चीज़ें के डिफरेंट पॉइंट होंगे अगर आप इसको इंडिविजुअली अप्लाई करेंगे, और डिफरेंट पॉइंट होंगे अगर आप इसको स्पाउस के साथ अप्लाई करेंगे। जब आप इसको इंडिविजुअली अप्लाई करेंगे तो आपको एज के मैक्सिमम 110 पॉइंट्स मिलेंगे, एजुकेशन के मैक्सिमम 150 पॉइंट मिलेंगे, ऑफिशियल लैंग्वेज के 160 पॉइंट मिलेंगे मैक्सिमम, और कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस के 80 पॉइंट्स मिलेंगे। इसी तरह अगर आप विद स्पाउस अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम आपको 100 पॉइंट्स मिलेंगे, एज के, लेवल ऑफ एजुकेशन के 140 पॉइंट्स मिलेंगे, ऑफिशियल लैंग्वेज के 150 पॉइंट्स मिलेंगे, और कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस के 70 पॉइंट्स मिलेंगे। बी पॉइंट से पहले जाने से पहले मैं ए की आगे डिटेल बता देता हूँ आपको, ताकि हम नेक्स्ट एक ही दफ़ा बी पॉइंट्स पे जाएं जो कि स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर्स के पॉइंट होते हैं। ए पॉइंट की जो हम डिटेल है उसमें जाते हैं हम लोग। हाँ जी, सबसे पहले आ जाते हैं एज के नंबर। एज के जब नंबर में आपको विद स्पाउस आप मैक्सिमम 460 ले सकते हैं, और विदाउट स्पाउस आप मैक्सिमम 500 एज में पॉइंट्स ले सकते हैं। ये चारों को मिला के जो पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर चुका हूँ, वो होते हैं 1200 पॉइंट्स। ए, बी और सी के 600 पॉइंट्स होते हैं, और डी जो एडिशनल पॉइंट्स होते हैं वो अलग से 600 पॉइंट्स होते हैं। इनका कंबाइन करेंगे तो आप 1200 पॉइंट्स जो है काउंट कर सकते हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे थे एज में जो है विद कॉमन लॉ पार्टनर आप 460 पॉइंट ले सकते हैं, और इंडिविजुअल आप 500 पॉइंट ले सकते हैं। अच्छा, 17 ईयर्स पे आपको कोई नहीं पॉइंट्स मिलते, 18 ईयर्स से स्टार्ट होते हैं, जो कि विद स्पाउस 90 होते हैं और इंडिविजुअली 99 होते हैं। 19 पे इसी तरह इंक्रीज़ हो जाते हैं, 95 इंडिविजुअली, 95 विद स्पाउस होते हैं, और 105 इंडिविजुअली होते हैं। 20 से 29 ईयर तक मैक्सिमम पॉइंट्स मिलते हैं एज के, जो कि विद कॉमन लॉ पार्टनर या विद स्पाउस 100 होते हैं, और विदाउट कॉमन लॉ पार्टनर या इंडिविजुअली 110 पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद जो ही आप 29 से 30 में जाएंगे तो आपके विद कॉमन लॉ पार्टनर या विद स्पाउस 95 हो जाएंगे, और विदाउट कॉमन लॉ पार्टनर या इंडिविजुअली आपके 105 हो जाएंगे। ये इस तरह 5 पॉइंट डिक्रीज़ होने चाहेंगे। 31 पे 90 हो जाएंगे, विद कॉमन लॉ पार्टनर 32 पे 85, 80, और इसी तरह 44 ईयर्स तक आप
5 पॉइंट्स तक पहुंच जाएंगे। हाँ, आपको आपके पॉइंट्स 10 कम होना शुरू हो जाएंगे एट द एंड ऑफ 41 के बाद आपके 10 पॉइंट्स कम होना शुरू हो जाएंगे। इसकी एक डिटेल वर्ड फाइल में आपकी किस एज के कितने पॉइंट्स होते हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जहां से आप ले सकें। अगर आपको कोई भी इशू इससे रिलेटेड, एज से रिलेटेड आता है तो आप वो कर लेंगे। इसी तरह 34 ईयर्स पे 75 विद स्पाउस, इंडिविजुअली 83, 35 पे 70 विद स्पाउस, 77 विदाउट स्पाउस इंडिविजुअली, और 36 पे 65 और 72, 37 पे 60 और 66, 38 पे 55 और 61 सेम एज इट इज। इसके बाद हम लेवल ऑफ एजुकेशन, जो इसका सेकंड पार्ट था, एक और का सेकंड पार्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, अगर तो आपकी एजुकेशन लेस देन सेकेंडरी स्कूल है तो कोई पॉइंट्स नहीं मिलेगा, आप कोशिश ही ना करें अप्लाई करने की। सेकंड पे आ जाते हैं सेकेंडरी डिप्लोमा। इसमें अगर आपका सेकेंडरी डिप्लोमा है तो 28 आपको विद स्पाउस और 30 विदाउट स्पाउस। आपको मैंने पहले बताया था इंडिविजुअली अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। थर्ड नंबर पे आ जाता है 1 ईयर डिग्री डिप्लोमा और सर्टिफिकेट फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, तो इसके 84 मिल जाएंगे आपको नंबर। विद स्पाउस, विदाउट स्पाउस 90 मिल जाएंगे। उसके बाद आता था 2 ईयर प्रोग्राम एट अ यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ट्रेड और टेक्निकल स्कूल और अदर इंस्टीट्यूट, इसके 91 पॉइंट्स मिल जाएंगे विद स्पाउस, और विदाउट स्पाउस 98 मिल जाएंगे। बैचलर डिग्री होगी या 3 ईयर और मोर डिग्री प्रोग्राम होगा, उसके विद स्पाउस 112 112 नंबर मिलेंगे, और विदाउट स्पाउस 120 नंबर मिल जाएंगे आपके। उसके बाद आते थे अगर आपने 2 और मोर डिग्रीज या सर्टिफिकेट डिप्लोमास किए हुए हैं तो उसको आपको 119 पॉइंट्स विद स्पाउस मिल जाएंगे, और 128 पॉइंट्स आपको इंडिविजुअली मिल जाएंगे। मास्टर डिग्री है तो 126 पॉइंट आपको विद स्पाउस, और 135 पॉइंट्स आपको इंडिविजुअली मिल जाएंगे। उसके बाद आपकी आती है PhD, डॉक्टर लेवल डिग्री, जिसके आपको 140 पॉइंट्स मिल जाएंगे विद स्पाउस, और 150 पॉइंट मिलेंगे इंडिविजुअली। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट हम ऑफिशियल लैंग्वेज, जो फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज है। उसके बाद 32 नंबर आप विद कॉमन लॉ पार्टनर मैक्सिमम ले सकते हैं, और 34 नंबर आप इंडिविजुअली ले सकते हैं। मिनिमम CLB 4 होता है, जिस पे कोई नंबर नहीं मिलते हैं, जिसको IELTS बोलते हैं। IELTS के बारे में ये मैं बात कर रहा हूँ। प्रोफेशनल लैंग्वेज का आपको नंबर है CLB 4 to 5 आपको 6 पॉइंट्स मिलते हैं विद कॉमन लॉ पार्टनर और विदाउट कॉमन लॉ पार्टनर। CLB 4 और 5 पे सेम है। CLB 6 इस पे आपके, जिसको हम कहते हैं IELTS का बैंड 6 आ गया या 7 आ गया, ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मोर क्लियरेंस के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। CLB 6 पे विद स्पाउस आपको 8 नंबर मिलेंगे, और विदाउट स्पाउस आपको 9 नंबर मिलेंगे। CLB 7 पे 16 विद स्पाउस, 17 इंडिविजुअली। CLB 8 पे विद स्पाउस 22 और विदाउट स्पाउस 23। CLB 9 पे 29 विद स्पाउस और 31 इंडिविजुअली मिलेंगे। CLB 10 और मोर पे 32 पॉइंट्स आपको विद स्पाउस और 34 पॉइंट्स आपको इंडिविजुअली मिलेंगे। IELTS के जो पॉइंट्स होते हैं, जो प्रोफेशनल लैंग्वेज के पॉइंट्स होते हैं, वो बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ग्रेजुअली बढ़ते हैं, तेज़ी से बढ़ते हैं वो, अगर आपका एक बैंड भी ज़्यादा हो जाता है उसमें। अच्छा, इसमें अगर आप ऑफिशियल लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी की सेकंड लैंग्वेज की बात कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको CLB 4 और 6, अगर आपने कोई और लैंग्वेज की हुई है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज है, डिफरेंस आती है टॉफल वगैरह, वो CLB 4 और लेस पे आपको 0 है, 5 और 6 पे 1 पॉइंट, इसके मिनिमल पॉइंट्स होते हैं और वो आपको मिलते हैं। CLB 7 और 8 पे 3 पॉइंट्स होते हैं, ये सेम होते हैं विद कॉमन लॉ पार्टनर करें या विदाउट कॉमन लॉ पार्टनर करें, इसमें कोई चेंजेस नहीं होती। CLB 9 और मोर पे आपको 6 मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस पे, ठीक है। इसमें मैक्सिमम 70 पॉइंट्स मिल जाते हैं विद स्पाउस, और 80 पॉइंट्स मिल जाते हैं विदाउट स्पाउस। अच्छा, 1 साल के एक्सपीरियंस पे 35 पॉइंट्स मिलेंगे, 35 और विद स्पाउस, और विदाउट स्पाउस 40 पॉइंट्स मिलेंगे। 2 साल के एक्सपीरियंस पे 46 पॉइंट्स मिलेंगे विद स्पाउस, और विदाउट स्पाउस 53 मिलेंगे। 3 साल के एक्सपीरियंस पे 56 पॉइंट्स मिलेंगे विद स्पाउस, और 64 पॉइंट्स मिलेंगे विदाउट स्पाउस। 4 ईयर्स के एक्सपीरियंस पे 63 पॉइंट्स मिलेंगे विद स्पाउस, और 72 पॉइंट्स मिलेंगे विदाउट स्पाउस। 5 ईयर्स की एक्सपीरियंस पे 70 पॉइंट्स मिलेंगे विद स्पाउस, और 80 पॉइंट्स मिलेंगे विदाउट स्पाउस, ठीक है। ये तो जो थे सब टोटल ए का हो जाएगा, वो 460 पॉइंट्स आपके बन जाते हैं विद स्पाउस आप मैक्सिमम, और 500 आप ले सकते हैं विदाउट स्पाउस मैक्सिमम। अब आ जाते हैं हम CRS
बी, जो इसका बी था, स्पाउस के पॉइंट्स कितने होते हैं। स्पाउस के जो पॉइंट्स होते हैं उसमें बेसिक जो कैटेगरीज होती हैं वो 3 होती हैं, लेवल ऑफ एजुकेशन, ऑफिशियल लैंग्वेज और कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस। इसमें भी वो 3 चीज़ें होती हैं स्पाउस की। इनमें नंबर होते हैं, मिनिमल नंबर होते हैं। लेवल ऑफ एजुकेशन के 10 मिलते हैं, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के 20 मिलते हैं, कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस के 10 मिलते हैं, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें लेवल ऑफ एजुकेशन की, तो सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन पे आपके स्पाउस को 2 नंबर मिल जाएंगे। 1 ईयर की एजुकेशन है अगर तो 6 पॉइंट्स मिल जाएंगे। 2 ईयर्स की एजुकेशन है तो 7 पॉइंट्स मिल जाएंगे। बैचलर डिग्री और 3 ईयर मोर है तो 8 पॉइंट्स मिल जाएंगे। 2 और मोर सर्टिफिकेट्स हैं तो 9 पॉइंट्स मिल जाएंगे। मास्टर डिग्री है तो 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे और डॉक्टरल डिग्री है तो भी 10 पॉइंट्स मिलेंगे। और कॉमन लॉ पार्टनर की जो लैंग्वेज है, अगर उन्होंने भी आइल्स का टेस्ट दिया हुआ है तो 5 CLB 5 और 6 आइल्स का जो 5 और 6 बैंड होता है उस पर 1 पॉइंट्स होगा। 7 और 8 पे 3 पॉइंट्स और CLB 9 और मोर पे 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे। जस्ट डेट्स इट। और अगर स्पाउस का कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस देखें तो 1 साल का अगर कनाडा में वर्क एक्सपीरियंस हो 5 पॉइंट उसके मिलेंगे। 2 साल का एक्सपीरियंस हो तो 7 पॉइंट्स, 3 साल का एक्सपीरियंस है तो 8 पॉइंट्स, 4 साल का एक्सपीरियंस है तो 9 पॉइंट्स और इसी तरह 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको। अब आ जाते हैं हम CRS स्किल ट्रांसफरेबिलिटी। अगर आपके पास स्किल्स हैं डिफरेंट, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी एजुकेशन है किसी और कंट्री से और आपका कैनेडियन एजुकेशन नहीं है और उसके साथ आपने CLB 7 और CLB 9 के साथ अगर एजुकेशन ली हुई है तो आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपकी पोस्ट कैंडिडेट डिग्री है तो 13 मिलेंगे अगर आपका CLB 7 है, और अगर CLB 9 और अबव है तो 25 मिलेंगे। 2 और मोर पोस्ट सेकेंडरी डिग्रीज़ के लिए आपको 25 मिलेंगे CLB 7 के साथ और CLB 9 के साथ 50। इसी तरह यूनिवर्सिटी लेवल की जो मास्टर डिग्री है 25 पॉइंट्स मिलेंगे CLB 7 के साथ और 50 पॉइंट्स मिलेंगे CLB 9 के साथ। और यूनिवर्सिटी लेवल क्रेडेंशियल डॉक्टरेट की जो PhD डिग्री है उस पर भी 25 और 50 सेम होंगे विद कैनेडियन एक्सपीरियंस और पोस्ट कैनेडा। अगर कनाडा का एक्सपीरियंस है और आपकी डिग्री बाहर की है तो उसमें भी सेम यही पॉइंट है। मैं आपको वर्ड में ये फाइल भी दे दूंगा, इसमें भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास हम आ जाते हैं फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस पे, ठीक है। फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस अगर आपका 1 से 2 साल का है तो 13 पॉइंट है। 3 ईयर और मोर है 25। बेसिकली जो लोग कनाडा के लिए पाकिस्तान और इंडिया फॉरेन है, अगर आपने कनाडा, पाकिस्तान या इंडिया में वर्क एक्सपीरियंस लिया हुआ है तो अगर 1 से 2 साल का है तो 13 पॉइंट्स मिलेंगे और 3 साल का है तो 25। सेम ये CLB 7 के साथ है और CLB 9 के साथ 25 और 50 मिल सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था आइल्स के नंबर अच्छे होंगे तो हर जगह आपके नंबर पड़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद विद कैनेडियन एक्सपीरियंस बात करें तो 1 और 2 एक्सपीरियंस कनाडा का भी एक्सपीरियंस हो और फॉरेन एक्सपीरियंस भी हो। 1 ईयर कैनेडियन एक्सपीरियंस हो और 1-2 ईयर्स फॉरेन एक्सपीरियंस हो तो 13 नंबर मिलेंगे। 1 to 2 ईयर एक्सपीरियंस के फॉरेन वर्क और 3 ईयर्स फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस के 25 नंबर मिलेंगे और 50 मिलेंगे। 25 मिलेंगे अगर 1 साल का एक्सपीरियंस कनाडा का, अगर 2 साल का कनाडा के और 3 साल का बाहर का एक्सपीरियंस तो 50 नंबर मिलेंगे, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन में आपको 25 डिफरेंट होती हैं, जैसे फार्मेसी की है, डॉक्टरेट और फार्मेसिस्ट ऐसे होते हैं जो सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन होती है, ये आपको डिफरेंट जो है ना मतलब क्वालिफिकेशन देते हैं और इनके नंबर भी 25 और 50 हैं। यहाँ पे आपको मैं बता रहा था जिन्होंने वेस्ट सेस ICES ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपकी डिग्री की इक्विवेलेंसी देते हैं आपको। अगर आपने कनाडा से बाहर से डिग्री की हुई है तो वो आपको कनाडा में इसकी इक्विवेलेंसी दे सकते हैं, आपने मास्टर किया है नहीं। लास्ट पे हम आ जाते हैं एडिशनल पॉइंट्स। अगर आपका ब्रदर या सिस्टर कनाडा में परमानेंट रेजिडेंट है तो 15 नंबर आपको उसके मिल जाएंगे। अगर आपने फ्रेंच लैंग्वेज की NCLCA में, फ्रेंच भी इनकी सेकेंड लार्जेस्ट लैंग्वेज है कनाडा में, उसके 25 नंबर मिल जाएंगे। CLB 4 और लोअर इन इंग्लिश, अगर CLB 4 और लोअर इन इंग्लिश है लेकिन NCLC 7 फ्रेंच में है तो आपको 25 पॉइंट्स मिल जाएंगे। NCLC 7 और हायर और CLB 5 है तो 50 पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगर एजुकेशन है कनाडा की पोस्ट सेकेंडरी डिग्री तो 15 नंबर उसके मिल जाएंगे। पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन 3 साल की है या उससे लॉन्गर है तो 30 पॉइंट मिल जाएंगे। अरेंज एम्प्लॉयमेंट है किसी भी नॉक की, जो कि हम बाद में बात करेंगे, 200 पॉइंट्स उसके मिल जाते हैं। नॉक टायर 1, 2 और 3 की है तो 50 पॉइंट्स उसके मिल जाते हैं। और प्रोविजनल और टेरिटोरियल नॉमिनेशन है तो 600 पॉइंट
उसके मिल जाते हैं। ये एक डिटेल था जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। मोस्ट प्रोबेबली आपको पसंद आया होगा। कोई भी इशू हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं वर्ड की फ़ाइल लगा दूंगा साथ जिसमें इसकी सेग्रीगेशन हुई हुई है पॉइंट्स की, और कनाडा से रिलेटेड मैं और भी जो इन्फॉर्मेशन आती रहेगी मैं आपको बताऊँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। कनाडा जाने के लिए और बहुत सी इन्फॉर्मेशन मैं इस चैनल पर डालता रहूँगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।